फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इंट्रोडक्शन है। वेस्पर थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिज्विक एंड पोवेल इन 1940. It is developed by Gillespie and Nyholm in 1957. वेस्पर थ्योरी के बारे में जो सुझाव है वह 1940 में सिज्विक व पोवेल ने दिया था। बाद में इसमें परिवर्तन गिलेस्पी व नाइहोम ने किया। बेस्ड ऑन दैट, इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द डायरेक्शन bonds around the central atom depends on the total number of bonding and non-bonding electron pairs in its valence cell. यह बहु परमाणुीय अणुओं के ज्योमेट्री या आकृति के निर्धारण में सहायक थी। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। किसी मॉलिक्यूल की जो आकृति है उसका निर्धारण उसके वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। VSEPR थ्योरी जो है वह उस मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्व्स टू मिनिमाइज दिस रिपल्सन। किसी अणु में सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वह एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक्स अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन ए बॉन्ड पेयर। जो सेंट्रल एटम पर उपस्थित लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं उनमें लोन पेयर है जो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं बजाय बॉन्ड पेयर के। लोन पेयर अट्रैक्ट टू वन न्यूक्लियस बट बॉन्ड पेयर इट इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई। लोन पेयर होता है वह एक न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है या आकर्षित होता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वह दो न्यूक्लियाई के बीच में सांजित होता है। द मिनिमम रिपल्सन टू द स्टेट मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर किसी यौगिक में अणुओं के या बॉन्ड पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्सन मिनिमम होता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स: इफ द सेंट्रल एटम पोसेस ओनली बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन along with identical atoms, then shape of the compound is symmetrical and according to Sidgwick-Powell. सिज्विक और पोवेल के अकॉर्डिंग यदि किसी यौगिक में सेंट्रल एटम से केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं तो उसकी जो शेप होती है वह सममित होती है, जैसे BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, CH4 टेट्राहेड्रल, CO2 लीनियर। सेकेंड पोस्टुलेट्स हैं: इफ द सेंट्रल एटम पोसेस बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल लाइज द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल विल डिस्टर्ब ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर व लोन पेयर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसकी जो शेप होती है वह अनसिमेट्रिकल या असममित होती है। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वह लोन पेयर के बीच में होता है, फिर उससे कम लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। बॉन्ड एंगल का निर्धारण है बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू 1 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेंट्रल एटम पर जितने लोन पेयर्स की संख्या होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल का मान उतना ही कम होता है। टेबल है: यदि किसी यौगिक में बॉन्ड्स की संख्या 2 है, लोन पेयर 0 है तो उसकी आकृति जो होती है वह लीनियर होती है। यदि किसी यौगिक में टोटल बॉन्ड्स की संख्या या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या है वह 3 है, उसमें से तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है तो उसकी आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जैसे HCHO। इसी प्रकार यदि
टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो उसकी आकृति बैंड टाइप में होती है। इसी प्रकार यदि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 के लिए है, अगर चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी आकृति बैंड होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या 5 है, 5 के 5 उसमें बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसकी आकृति ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो उसकी आकृति सीसा के समान होती है, और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो उसकी आकृति टी शेप में होती है, और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है तो उसकी आकृति लीनियर दिखाई देती है। इसी प्रकार है जिस यौगिक में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित हैं, अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है तो उसकी सिमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर उसमें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो उसकी आकृति स्क्वायर पिरामिडल, और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो उसकी आकृति स्क्वायर प्लेनर होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, बाई इंक्रीजिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड अप्रोक्स बाई 2.5 डिग्री। यदि किसी में एक लोन पेयर बढ़ता है तो उसके बॉन्ड एंगल में जो कमी आती है 2.5 डिग्री के लमसम होती है। फॉर एग्जांपल CH4, NH3 और H2। CH4 सारे के सारे इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में। H2 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, जबकि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इनका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री, 107 डिग्री और 105 डिग्री। फोर्थ पोस्टुलेट्स है, इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इफ सेंट्रल एटम हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ A एंड B। अगर यदि सेंट्रल एटम में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर उपस्थित हो तब उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इन ABX टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इफ साइड एटम्स आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर साइड एटम तो सेम हो लेकिन जो सेंट्रल एटम है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल H2O और H2S। H2O और H2S में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से H2O का बॉन्ड एंगल जो होता है वह H2S से ज़्यादा होता है। H2O का बॉन्ड एंगल 105 डिग्री तथा H2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल NH3, PS3 और AS-H3। इन तीनों में साइड एटम सेम है, साइड एटम हाइड्रोजन है तीनों में, और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की और फिर आर्सेनिक की। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा सबसे ज़्यादा NH3, फिर PS3 और सबसे कम AS-H3। नेक्स्ट है, इन ABX टाइप मॉलिक्यूल इफ सेंट्रल एटम आर सेम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम तो सेम हो लेकिन उसके जो साइड में जुड़े हुए एटम्स होते हैं वो अगर अलग अलग हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर वृद्धि हो रही है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल Cl2O और OF2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल जो होगा OCl2 इज ग्रेटर OF2। इसी प्रकार और एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी साइड एटम की वैसे वैसे बॉन्ड एंगल का मान कम होता जाता है। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ साइड एटम बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अगर जो बॉन्ड एंगल होता है अगर किसी यौगिक में या अणु में साइड एटम की साइज बढ़ती जाती है तो बॉन्ड एंगल का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे Cl2O
और H2O। क्लोरीन की साइज जो होती है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस वजह से Cl2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वह H2O से ज़्यादा होता है। Cl2O का बॉन्ड एंगल जो है 110 डिग्री 8 मिनट के बराबर और H2O का जो होता है 105 डिग्री के बराबर होता है। डेग्रोज रूल है, अकॉर्डिंग टू डेग्रो व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ द कंपाउंड इज ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो दिस ऑफ पीरियोडिक टेबल देन लोन पेयर इज present in stereochemically inactive s orbital and bonding will be takes place through pure p orbital, but electronegativity of the surrounding atom must be less than or equal to 2.5, then there is no hybridization and bond angle is nearly 90 degree। डेग्रो रूल कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड या उससे नीचे के पीरियड्स का है तो उनमें जो एस ऑर्बिटल होता है वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इनएक्टिव होता है। केवल एस ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो या फिर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 2.5 का होता है। तो इन सब की मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड एंगल होता है वह 90 डिग्री के लमसम होता है, जैसे NH3, PS3, ASH3 और SbH2। इसमें NH3 का 160 डिग्री के आसपास होता है क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, जबकि थर्ड पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वालों सब के बॉन्ड एंगल जो है वह 90 डिग्री के लमसम होते हैं या आसपास होते हैं। लास्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ VSPR, वेस्पर थ्योरी की सीमाएं। It fails to predict the shape of isoelectronic species CH4 and NH4 plus and transition metal compound। ये जो वेस्पर थ्योरी है वह आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आकार को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। दिस मॉडल डज नॉट टेक्स रिलेटिव साइज ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स एंड अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। और वेस्पर थ्योरी जो है परमाणुीय कक्षकों की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही।